माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी ने प्रदेश का पहला बस रेडियो अटल रेडियो महिला यात्रियों हेतु इलेक्ट्रिक पिंक आई बस एवं BRTS इलेक्ट्रॉनिक बस को हरी झंडी दिखाई। वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने शहर को इन नई सौगातों को सौंपते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 को है, लेकिन आज आपने महिलाओं को तोहफा देने का काम किया है। इसके लिए महापौर जी का अभिनंदन। देश के PM हमेशा कहते हैं कि संवाद होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र को मजबूत करना तो यह जरूरी है कि संवाद हो, और अटल रेडियो इसके लिए बेहतर ऑप्शन है। बस में किस प्रकार के लोग हैं इसका भी सर्वे हो, एज ग्रुप के हिसाब से जानकारी दे सकते हैं। रेडियो सिर्फ बस के लिए है, अच्छे कार्यक्रम होंगे तो बहुत लोकप्रिय होगा। अमेरिका में इसका चलन है, वहाँ के ट्रैफिक से भी इसको जोड़ दिया है। किसी भी जाम की जानकारी भी इसके माध्यम से मिल जाती है। शहर की हर इंफॉर्मेशन इसके माध्यम से मिलना आसान होगी। रेडियो में इस प्रकार की कई जानकारी इसमें मिल सकेगी। बहुत सूचना से अपडेट कर लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि किसी भी बढ़ते हुए शहर की लाइफलाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। हमारा सौभाग्य है कि टेम्पो वाला शहर मेट्रो की ओर आगे बढ़ रहा है। जब उन्होंने टेम्पो को बंद करने का निर्णय लिया और अल्टरनेटिव व्यवस्था दी, जब AICTSL को शुरू किया, जो बड़े विजन के जरिए शुरू किया था। आज सेंट्रल इंडिया में 2.5 लाख से ज्यादा लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। यह इंदौर को दुनिया में परिभाषित करेगा। यह इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है। एक बार 2.5 लाख लोगों को संदेश दिए जा सकेंगे। अटल रेडियो AICTSL इंदौर लोक परिवहन द्वारा एक नई शुरुआत है। वहीं प्रदेश में पहली बार लोक परिवहन की बसों में इंटरनेट रेडियो की शुरुआत हो रही है। इसका प्रसारण AICTSL कार्यालय से किया ही जाएगा। यह रेडियो AICTSL की बस स्टॉप और मोबाइल ऐप के माध्यम से सुना जा सकेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के जरिए रेडियो ब्रॉडकास्ट करेगा। मैं आपको बता दें, AICTSL की सिटी बसों के माध्यम से प्रतिदिन 3 लाख यात्री सफर करते हैं। बस में एक यात्री द्वारा सामान्यतः 15 मिनट का सफर किया जाता है। अतः स्मार्ट इंडिया और डिजिटल इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने हेतु अटल रेडियो सेवा सहायक होगी। इसके माध्यम से यात्रियों को कई तरह की सेवा प्राप्त होंगी। यह शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का माध्यम बनेगा। वहीं अटल मंच इंदौर के कलाकारों को मंच मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार, सूचना, करियर की सलाह और मोटिवेशन आदि पॉडकास्ट प्रसारित होंगे। वहीं महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का भी ऑनलाइन संचालन होगा। विशेष कार्यक्रम मेयर संवाद के जरिए जनता से जनहित के विषयों पर संवाद होगा। सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं, शासकीय योजनाओं और उनके लाभों की जानकारी देने का यह माध्यम होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट बुलेटिन, इमरजेंसी ब्रॉडकास्टिंग, ट्रैफिक अपडेट्स और लाइव अनाउंसमेंट भी इसका हिस्सा होंगे। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, MIC सदस्य श्री राजेंद्र राठौर, श्री अश्विनी कुमार शुक्ल, श्री निरंजन सिंह चौहान आदि कई नेता व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विषय में पारंगत है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि यूं तो आपके जीवन में सामाजिक सेवाएं, आंदोलन करते हुए एक अरसा युग गाथा के समान लिखा जा सकता है। फिर भी आपके राजनीतिक जीवन में ऐसा कौन सा क्षण था जिसने आपको खुद को सबसे अधिक प्रेरित किया? देखिए, मैं पार्षद रहा, विधायक रहा, मंत्री भी रहा, महापौर भी रहा, पर मैंने सबसे ज्यादा यदि जनप्रतिनिधि के रूप में एंजॉय किया तो वो पार्षद के रूप में था। क्योंकि मेरे वार्ड के मतदाता का मैं एक परिवार का हिस्सा बन गया था, इतनी मैंने सेवा की थी उनकी। तो पार्षद छोटा क्षेत्र होता है, अपनी कार्य क्षमता के माध्यम से लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण करके वो जनप्रिय बन सकता है। मैं विशेषकर नगर निगम के पार्षदों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें पार्षद पहली सीढ़ी का जनप्रतिनिधि होता है। यदि वो अपने पहले सीढ़ी में ही जनता की सेवा करे तो दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी उसके लिए आसान हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्षद बनने के बाद जो जनता की मैंने सेवा की और जनता ने जिस प्रकार मुझे हाथों हाथ उठाकर इंदौर शहर में आगे बढ़ाया, वास्तव में वह समय मेरे जीवन का बड़ा गोल्डन पीरियड था। आदरणीय कैलाश जी, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि इंदौर के विकास
और यहाँ के निवासियों की भलाई, उनके विकास में आपकी ऐसी कौन सी पहल है जिसने आपको स्वयं गर्वित और गौरवान्वित होने का अनुभव कराया हो? देखिए, जन भागीदारी इंदौर का एक ऐसा प्रयोग है जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इंदौर नगर निगम के द्वारा नवाचार के काम किए जाते हैं। इंदौर नगर निगम की साख आज सारी दुनिया के अंदर नवाचार के कारण है, और उसी प्रकार का नवाचार फिर से आज प्रारंभ हुआ है अटल रेडियो, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बहुत अच्छे अनाउंसर थे, वक्ता थे, लेखक थे, कवि थे, और इस अटल रेडियो के माध्यम से भी ये सब रोचक बातें हमें सुनने को मिलेगी, ज्ञानवर्धक मिलेगी। हमें इन्फॉर्मेशन शहर की, नगर निगम की, मैंने आज कहा है कि विद्यार्थियों के लिए हम क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, महिलाओं के लिए हम क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम क्या अच्छे से अच्छी सलाह दे सकते हैं, ये भी हम देंगे तो उसको रोचक बना सकते हैं। बाद में संगीत, गीत, स्थानीय कलाकार, उनको एक तो प्लेटफॉर्म मिलेगा ही, तो ये एक रोचक अटल रेडियो हो सकता है। साथ ही आज इंदौर की महिलाओं को पिंक बस माननीय महापौर जी ने सौंपी है। मैं इंदौर की महिलाओं को जो बस में यात्रा करती हैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, और महापौर जी को भी बधाई देना चाहता हूं। इस बस की विशेषता ये है कि महिला ही ड्राइवर होगा, महिला ही कंडक्टर होगा, और इस बस का संचालन पूरा महिलाएं करेगी। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रयास है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ई बस जो लगभग हमने 600 मध्य प्रदेश के लिए केंद्र से लाए हैं, लगभग इंदौर को भी 100 से ज़्यादा बस हम देने वाले हैं। आज उसके पहले चरण के कुछ बसों का हमने शुरुआत भी की है, और मुझे लगता है कि पोल्यूशन के दृष्टि से इंदौर के लिए बहुत अच्छी एक सौगात होगी। वैसे भी मैं अगर 2003 का जब मैं मेयर था, जब इंदौर का पोल्यूशन क्या था और आज पोल्यूशन क्या है, इतनी जनसंख्या बढ़ने के बाद भी हमारे यहाँ पोल्यूशन का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा हुआ। हमारी हवाएं में काफ़ी शुद्धि हुई है 2000 की तुलना में आज, क्योंकि उस समय टेम्पो चलते थे, उसमें डीजल की बसेस चलती थी। अब धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, तो वो सब भी पोल्यूशन कम होगा। ग्रीनरी भी हमें बढ़ाई हमने पहले की अपेक्षा, अब और बढ़ाएंगे। मुझे एक बार फिर से नगर निगम को मैं धन्यवाद मैं लोगों से, महिलाओं का कार्यक्रम था, मैं मजाक कर रहा था कि कौन को लड़ना चाहता है। मोदी जी ने 35% आरक्षण दिया है, सब महिलाओं ने हाथ खड़े कर दिए, तो वो पूरा एक तरीके से मजाक था। अभी टिकट तय नहीं हुआ। शंकर जी भी अभी उम्मीदवार हैं, और जी राहुल गांधी लगातार दौरा देख रहे हैं, वो दौर और आज का दौर जब पूरा विकसित भारत। देखिए, मैं दोनों को जीवन को देखता हूँ, एक को मैंने पढ़ा है और एक का मैं देख रहा हूँ। दोनों ने गरीबी में जीवन जिया। लाल बहादुर शास्त्री जब विद्यार्थी थे तो गंगा के उस पार उनको पढ़ने जाना पड़ता था, तो सर पे किताब रख कर लेके जाते थे और तैर कर जाना होता था। नाव में पैसे देने के लिए उनके पास क्षमता नहीं थी उनकी। अगर मोदी जी के बचपन की बात करें तो वो चाय बेचते थे। अब बताइए, कब्बसी धोने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, तैर कर चलने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। दोनों की सोच में कोई भिन्नता नहीं। दोनों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला। आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं हो इस देश के अंदर, उसके लिए काम किया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी जब वो गृह मंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी भी न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो भी महिला सशक्तिकरण की बात करते थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा कहा था। उनका एक जीवन का एक उदाहरण है कि वो माँ ललिता के बड़े भक्त थे। जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने अपने पत्नी का नाम ललिता रखा, मतलब अपनी पत्नी को देवी स्वरूप मानते थे। वो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये महिला सशक्तिकरण के लिए वो हमेशा सोचा करते थे। मोदी जी भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, जितनी भी योजनाएं बनी है, चाहे आज देश के सबसे बड़े जहाज जिसको कि जेट इंजन लगा होता है, वो लड़ाई के लिए काम आता है, उसमें महिला पायलट 26 जनवरी की परेड में
आपने देखा होगा, पूरी परेड का संचालन महिलाओं ने किया था। महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना आज मुझे कहते हुए गर्व है कि गांव-गांव में लखपति दीदी हैं। बहुत सारे गांव में, आप इंदौर के हैं इसलिए बता देता हूं, तिल्लोर में 60 सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें 10-10, 11-11 महिलाएं हैं। 600 महिलाएं हैं उसके अंदर, 400 महिलाएं लखपति दीदी हैं और उन्होंने 6 करोड़ का उन्होंने टर्नओवर किया है। 6 करोड़ का महिलाओं ने वहाँ के टर्नओवर किया है। तिल्लोर गांव की बात कर रहा हूँ। ये सब मोदी जी की कल्पना साकार होते हुए दिख रही है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। सर, इंदौर को महिला सांसद मिलने आप महिलाओं की बात देखिए, ऐसा है कि लोग जब शहर में जाते हैं तो कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकें। निश्चित रूप से वाहनों की संख्या बढ़ी है, सड़कों की चौड़ाई करने की क्षमता है, उससे ज़्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती। तो अब हमें सड़क के ऊपर फ्लाईओवर या अंडरब्रिज, इसके बारे में सोचना पड़ेगा शहर के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। तो कम से कम ट्रैफिक सिग्नल हो, इसके लिए हम लोग एक्सपर्ट के साथ बैठकर प्लान करेंगे और मैंने महापौर जी को दायित्व दिया है कि वो इस दायित्व का निर्वहन करेंगे। उसका उद्देश्य एक ही है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुंच जाए। साथ ही यदि हम शहर को के ट्रैफिक के बारे में भी अटल रेडियो के माध्यम से हम जानकारी दें, जीपीएस सिस्टम लगा दें पूरे शहर के ऊपर और हम देख सकें कि कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें कि आप इधर मत जाइए, आज ट्रैफिक बहुत है, तो लोगों को इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। देखिए, पता नहीं क्यों कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति शुभांकर होता है। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े शुभांकर हैं। वो जितना घूमेंगे भारतीय जनता पार्टी की उतनी ज़्यादा बड़ी जीत होगी।